Hello students, now let's start the next part of this chapter. इसमें कुछ बॉक्स में आप कुछ 6 वर्ड्स देख रहे होंगे। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कंबाइंड जो कलेक्शन ऑफ नाउन जिसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ यूनिट के लिए जो एक नाउन बनाया गया है उसको आपको अप्लाई करना है। तो इसमें जिस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑन द टेबल। तो देयर आर अ पाइल ऑफ कॉइन्स। तो कहते हैं कि कॉइन्स को के ढेर को क्या कहते हैं, पाइल कहते हैं। तो इसमें पाइल को जो है ना अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस है, हाउ मच लेमनेड लेमनेड इज देयर ऑन द टेबल। तो देखिए देयर आर 2 लेमनेड, हाँ लेमनेड ऑन द टेबल। ओके, लेमनेड होता है फ्लेवर ऑफ लेमन। नेक्स्ट थर्ड इसका देखिए, हाउ मच फ्लोर डज द फार्मर हैव। तो 3 sacks ऑफ फ्लोर फार्मर हैव, यह यूँ कह सकते हैं, फार्मर हैव 3 sacks ऑफ फ्लोर। नेक्स्ट इसमें है, हाउ मच सॉप डू यू यूज़ इन अ मंथ। तो देखिए शॉप जो होता है ना उसको हम बार्स कहते हैं, जिसको टिकिया अपन यूज़ करते हैं। वी यूज़ 3 bars ऑफ सॉप इन अ मंथ। नेक्स्ट इसका है, हाउ मच जैम डू यू नीड फॉर द पिकनिक। तो जो जैम होता है उसको हम जार में कवर करते हैं। तो वी नीड ओनली 1 jar ऑफ जैम फॉर द पिकनिक। लास्ट इसका क्वेश्चन है कि हाउ मच शुगर डू यू थिंक इज देयर इन द बैग। तो देयर इज 5 kg शुगर इन द बैग। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत आवश्यक है कि आप ये समझिए कि डायरेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेन पेपर, दैट इज नॉट मूव बाय इटसेल्फ। ओके, एंड इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो क्रीचर्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, मीरा गेव हीरा द बुक। तो देखिए देर आर ऑल्सो 2 ऑब्जेक्ट, हीरा एंड दैट अदर ऑब्जेक्ट द बुक। तो हीरा इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द बुक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो इसमें क्लियर किया गया है, एक डायग्राम बनाया गया जिसमें एक सेंटेंस नोट किया गया है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब के बिसाइड्स ऑब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर देखिए व्हाट और हुम से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, जैसे मीरा ने हीरा को क्या दिया, व्हाट हैज़ बीन गिवन टू हीरा, तो द बुक। ओके, तो इसमें निकल आया आपका द बुक। तो द बुक या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, हीरा को, टू हुम, किसको दिया, हीरा को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, हीरा। ओके, तो नेक्स्ट आपके लिए ये HW है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, सर्किल द सब्जेक्ट्स, अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस आउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हियर इज़ वन गिवन फॉर यू। तो मैंने यहाँ पर एक सॉल्व किया है, इसको आपको बाकी को सॉल्व करना है, नोटबुक पर नोट करना है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। तो आप याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको, सब्जेक्ट होगा उसको सर्किल में करना है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको अंडरलाइन करना है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे मी जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सॉल्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको ये करना है। ओके, देखिए कुछ यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं। एक नेक्स्ट टर्म आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ नाउन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाउन एक वो स्ट्रेटजी है, या जिसको कहते हैं वो प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी वर्ड से हम क्या करते हैं, नाउन बनाते हैं। अब नाउन किससे बना सकते हैं, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब हम अन्य शब्दों से क्या करते हैं, नाउन बनाते हैं, तो उसके लिए जो है ना हम क्या स्ट्रेटजीज
फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दिया रखा है, जैसे हम ऐड और हुड जोड़ करके क्या कर सकते हैं, हम नाउन बना सकते हैं। जैसे इसमें दिया चैम्पियन, तो चैम्पियनशिप हो जाएगा, चाइल्ड का चाइल्डहुड हो जाएगा। इसी तरीके से TION जोड़कर, SION जोड़कर, जैसे एक्सटेंट का एक्सटेंशन हो जाएगा, सेलिब्रेट का सेलिब्रेशन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से ENS जोड़ करके, जैसे अपीयर का अपीयरेंस, ठीक है, डिपेंड का डिपेंडेंस। इसी तरीके से IT, जस्ट दिस, IT को पॉसिबिलिटी या मॉडर्निटी, नेस एंड मेंट को ऐड करके हम नाउन बना सकते हैं। सपोज दैट कूल, कूलनेस, एडवर्टाइज का एडवर्टाइजमेंट। ओके, फिर ईज से पैक का है पैकेज, शॉर्ट का शॉर्टेज। ओके, फिर DOM जोड़ करके, जैसे मॉर्टर का मॉर्टिडम, किंग का किंगडम। ओके, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, उसमें कोई रूल नहीं फॉलो किया जाता, ऐसे चूज़ का चॉइस हो जाएगा और सॉल्व का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें C नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि टिक द करेक्ट नाउन फ्रॉम इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें हमें एक वर्ड का पेयर दिया गया है, उसमें हमें जो करेक्ट नाउन का यूज़ किया गया है इस मेथड से, उसको आपको करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिया है, वाइड का वाइडेड नहीं होता, विड्थ होता है, ये नाउन है। ओके, काइंड का काइंडनेस होता है, काइंडफुल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, इस एक्सरसाइज को आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैंने कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज भी दे रखी है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर फॉर्मिंग नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, राइट। ये कोई वर्ड दिया है ब्रैकेट में, उससे हमें क्या करना है, नाउन बनाना है। मैंने ऑलरेडी बना के दिया है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके आप इसको नोट करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।